है ना। देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए x2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी 8-2 एंड सी 2-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो अगर मान लेते हैं कि ए, यहाँ पर क्या बोलना है कि ए जो है वो बी और सी से इक्विडिस्टेंट पे है, ठीक ना, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। तो आपको देखिएगा कि हमने क्या बताया था, ये क्वेश्चन तो हम बता भी दिए थे पहले, ठीक ना। तो ए हमारा हो गया ये, और बी और सी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 8-2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2-2। तो इक्विडिस्टेंट के लिए आपको क्या बताया गया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये और ये अगर बराबर है तो इक्विडिस्टेंट होगा, समान दूरी पर होगा, समदूरस्थ होगा, है ना। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। तो इक्विडिस्टेंट, फॉर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट के लिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, और ये बताए थे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। वैल्यू पुट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ देख लो पहले, इस दोनों में ए बी के लिए, तो ए बी के लिए जो हो जाएगा, ए तुम्हारा जो है तुम्हारा कितना है x2 और b कितना है 8-2 और c जो है 2-2 है। तो यहाँ ए बी के लिए तो b हो गया हमारा x2 नहीं हुआ, और ये x1, तो लिख सकते हैं 8 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 2-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओह -2 बी का ना है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है अब सही है। और इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों लो, ए सी में क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर अब प्लस -2 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल है, कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, 8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 × 8 × x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 × 2 × x। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 64, 8 का स्क्वायर 64 -8 × 2 = 16x इज इक्वल टू 4 -2 × 2 = 4x। इसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो 64 - 4 इज इक्वल टू -4x प्लस 16x कितना हो जाएगा 12x, प्लस में आएगा और ये हो जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू 60/12, तो x का वैल्यू 5 आया। अब तुमको यहाँ पर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए बी भी निकालना है, तो ए बी का लेंथ जो होगा ए बी इज इक्वल टू √100x2, तो x ए बी में हो गया 8 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 8 - x का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 8 - 5 कितना होता है 3 स्क्वायर प्लस 16, 9 + 16 √125 इज इक्वल टू 5 यूनिट। इसका भी वैल्यू 5 आया, ए बी का भी लेंथ 5 और x का भी वैल्यू 5 आया, ठीक है। तो इतना आएगा आंसर, क्लियर है। चलो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 6, 5 एंड B का कोऑर्डिनेट कितना है -4, 3 है। मतलब y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुएं A 6, 5 और B -4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ हो। यहां पर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, y एक्सिस पर यानी y अक्ष पर और एक x अक्ष पर। तुमको आपको बताया गया था कि x अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होता है और y अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो x अक्ष पर अगर मान लेते हैं रहता, तो x अक्ष पर y का कोऑर्डिनेट 0, तो उस समय कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है x अक्ष पर x 0, और y अक्ष पर अगर है तो y अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 y। क्लियर है। ये बात अगर समझ में आ गया तो इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। इसी से आपको बनेगा क्वेश्चन, ऐसा ही था। और x अक्ष पर और y अक्ष पर दो तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें। अगर x अक्ष पर बोलेगा निकालने
तो x 0 लोगे कोऑर्डिनेट उसका, और अगर y अक्ष पर बोला तो 0 y लोगे, और ये x कोऑर्डिनेट आपको x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू। क्लियर है ना? तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको तो y दिया हुआ है तो हम लोग y वाला लेंगे, ठीक ना, जैसे बताए हैं बस वैसे ही, ठीक ना। समदूरस्थ के लिए आपको फिगर ऐसे बोले हैं बनाने, ए बी और ये मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y अक्ष पे है ना, तो 0 y मान लेते हैं, और A का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 6 5, और B का कोऑर्डिनेट है -4 3, ठीक ना। अब तो निकल जाना है, ठीक ना। तो फॉर इक्विडिस्टेंस समदूरस्थ के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, सही है। अब वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस इसका तो होल स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 और -0 तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 36 और यहाँ 25, 36 प्लस 25 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 3 2 6 वाई, ठीक ना। तो ये हो जाता है 16 प्लस 9 25। अब यहाँ देखोगे कि हमारा क्या हो जाएगा 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, मैंने तो उतना ही 36 प्लस 25, और इस साइड से ले आओ 16 प्लस 9 25 माइनस 25 आ जाएगा, और माइनस 6 वाई ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, और ये इस साइड ले जाओगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 वाई। ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4 वाई, तो y इज इक्वल टू 36/4 9, तो y का वैल्यू आ गया 9। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, देयरफॉर पॉइंट्स P कर सकते हो, पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा 0 9 आंसर। ये x एक्सिस y एक्सिस पर ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कि PA इज इक्वल टू PB आ जाएगा, ठीक ना। तो पॉइंट P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 9, यहाँ से समदूरस्थ होगा यानी इक्विडिस्टेंस हो जाएगा। कुछ सी निकाला बात तो देखोगे कि यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट P XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 5 1 एंड B -1 5 प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पर यदि बिंदु PX बिंदु है A 5 1 और B -1 5 से अगर समदूरस्थ है तो साबित करना है क्या है 3x इज इक्वल टू 2y। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो सेम टू सेम हम लोग चलेंगे, A का वैल्यू P ना, P जो है XY और A और B समदूरस्थ है, तो A का कोऑर्डिनेट 5 1 और B का कोऑर्डिनेट -1 5, ठीक ना। समदूरस्थ तो पहले ही क्लियर कर दिया कि सब जो है क्या है इक्विडिस्टेंट पे है। तो फॉर इक्विडिस्टेंट हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंट PA इज इक्वल टू PB और PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब कर दीजिए 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़िए, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू 5x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 5y। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 स्क्वायर कैंसिल, जो कैंसिल है कैंसिल कर दो। 5 2 10x है और वहाँ y है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना 5 2 10x माइनस में और प्लस
यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस में और यहाँ माइनस में, और प्लस में दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया, और माइनस 2y इधर बचा इज इक्वल टू 2x माइनस 10y। तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 10y माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको इधर करिएगा 2x प्लस 10x, यहाँ 8y इज इक्वल टू 12x, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 2y इज इक्वल टू 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 2y। हो गया ना? तो दिक्कत कितना आसान था। इसी के बेस पर जो है ABCD AB अभी जाएगा तो कर सकते हैं। देखोगे कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, ठीक ना। दो या कब कहेंगे कोलिनियर? जब एक ही लाइन पर 3 से अधिक बिंदु या 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर हो एक ही लाइन में तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर के लिए जैसे मान लेते हैं ABC हो, तो ऐसा हमने मान लिया, तो यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आया तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। आपको कंडीशन आपको बताया गया था पहले ही, ठीक ना, कि कब कोलिनियर होगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 5 2 एंड 9 5। तो फॉर कोलिनियर मतलब संरेख के लिए, संरेख होने के लिए क्या चाहिए? वही बिंदु पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग कर लेते हैं 1 - 1, इसको कर लो 5 2 और इसको कर लो 9 5, तीनों पॉइंट ले लिए, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा क्या? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो AB और AC का ले लेते हैं, ठीक ना। तो AB लोगे तो क्या हो जाएगा? AB निकाल लो, AB निकालोगे तो कितना आएगा? अलग अलग निकाल लो, पहले AB निकालोगे तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, यानी 5 आएगा। BC कितना आ जाएगा? 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर, जिसका भी 5 आएगा, ठीक ना। और AC का स्क्वायर, सॉरी AC इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और प्लस 36 इज इक्वल टू √100 इक्वल टू 10। देयरफॉर क्या हो गया? AB प्लस BC इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू AC। हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अतः हिंदी में अगर हो तो हिंदी वाले लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु में संरेख है, ठीक है। तो ये आपका होगा, और इसी टाइप से आप पहले सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का चेक करिएगा और उसी तरह से बनाइएगा। पहले चेक करके अलग अलग निकाल लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुटअप करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं। अगर आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। बस यहीं तक, ठीक है।